ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्चिमक्षभिर्यजत्रः स्त्रैरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूहो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा झोलियां भर रहे भाग वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले रंग राजा बने ज्ञान रस में सने कष्ट भागा साथी सारे जगे तो न जागा बिलय अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया आलसी हो के हीरा गमाया करके उल्टे मते करके अपने छते विष में पागा साथी सारे जगे तो न जागा बिलय अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा धर्म वेदों का देखा न भाला बिलय अमृत गया ना संभाला
सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा। साथी सारे जगे तो न जागा, बिलय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा, देख अब तक न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तो न जागा, विलय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा, सीख सदगुरु के अब मान ले तो, सच्चिदानंद पहचान ले तो, शब्द सोहम का भज देह अभिमान तज हो विरागा। साथी सारे जगे तो न जागा, विलय अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। इस जगत में जितना भी आप सुख भोग रहे हो और जितना भी दुख भोग रहे हो, सारा सारा सुख और सारा सारा दुख एक मौत के सामने फीका पड़ जाता है, बौना पड़ जाता है, तुच्छ हो जाता है, जिस समय मौत की याद आती है। लेकिन हम मौत को भुलाए रखते हैं, नाम ना लो, बातें मत करो। मरने की वाली बात को तो बड़ा बुरा लगता है। एक जगह पर हम सत्संग सुनाने के वेदांती सुनने वाले थे। अब हमने मृत्यु बात की, कहते महाराज मरने वाली बात मत करो, हम तो सच्चिदानंद हैं। हमने तुम सच्चिदानंद हो तो मरने वाली ही बात सुनकर घबरा रहे हो, ऐसे ही तुम्हारे सच्चिदानंद हो। जब तुम अमृत हो तो दुनिया कहे मर जा तो कब मर जाओगे क्या? हम बुलाए रहते, संत कहते याद करो, दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जीवन कल्याण चाहते दो बात याद रखो, एक परमात्मा की याद और एक मौत की याद। तो लोगों लगता परमात्मा की याद वाले तो ठीक बात है, क्योंकि भाई याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। जिसके हृदय में परमात्मा की याद जिस समय होती है, कोई दुख, कोई चिंता, कोई भय, कोई शांति, कोई विकार नहीं हो सकते। तो मौत क्यों याद किया जाए? मौत भी नंबर 2 का भगवान समझ लीजिए। जिस समय मौत की याद आती है उसमें संसार का कोई सुख तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, कोई दुख दुखी नहीं कर सकता।
आप चुनाव लड़ गए हों, चुनाव जीत गए, परिणाम आया कि आप चुनाव जीत गए, मंत्री बनेंगे, लॉटरी निकल आई 2 करोड़ की, बिजनेस प्रॉफिट हो गया 5 करोड़ का, उधर परिणाम आया तुम जीत गए। इधर डॉक्टर ने जवाब दिया कि अब तुमको हम कल के बाद नहीं बचा सकते। चुनाव का जीतना, एमपी का बनना, प्रॉफिट होना, लॉटरी निकलना आपको सुखी कर पाएगा? बोलो थोड़ी बाबा बस आपको सुखी नहीं कर सकता। तुम कहोगे हम ही नहीं होंगे तो मंत्री बनेगा कौन? हम ही नहीं होंगे तो ये प्रॉफिट लेगा कौन? थोड़ी सी आप जरा एक इंच इधर, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल, बस हम नहीं होंगे तो मंत्री बनेगा कौन? ये प्रॉफिट लेगा कौन? कोई भी सुख तुमको उस समय सुखी नहीं कर सकता। बढ़िया बढ़िया भोजन ला जाए, सोना चांदी पकड़ाए, तुमको हम मर रहे तुम्हें सोना चांदी की लगी, बढ़िया फिल्में देख लो, तुमको यहां मरने की बात, कुछ भी आपको कोई भी सुख सुखी नहीं कर सकता और कोई भी दुख दुखी नहीं कर सकता। सुख सुखी नहीं कर सकता है और दुख दुखी नहीं कर सकता है। कोई दुख हो, किसी एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब नहीं बच सकते। कोई डॉक्टर था, उसने बचा देंगे भाई, एक हाथ कटेगा, बहुत भयंकर एक्सीडेंट है, पैसे लगेंगे और हाथ कटेगा, लेकिन मरने से बचा देंगे, तो वो लोग खुशी होती कि नहीं? हाथ भी कट रहा है, पैसे लग रहे लेकिन मरने से बच रहे, तो वो दुख भी दुख नहीं लगता। न कोई भी दुख दुखी कर सकता, न कोई सुख सुखी कर सकता। हम कितने भयभीत हैं। एक बार कहते हैं एक पक्षी ने सांप पकड़ लिया। सांप पकड़ने वाले पक्षी होते हैं, सांप पकड़ लेते हैं, और एक पक्षी को मेढक को पकड़ लिया। अब एक को मेढक पकड़े बैठा, एक को सांप पकड़े बैठा। अब दोनों काल के गाल में है, दोनों मौत के शिकार हैं, लेकिन सांप उस मेढक को खाने का इरादा कर रहा, अपना खुद पकड़ा हुआ काल के गाल में फंसा हुआ है, और वो सोचता है जो मेढक मिल जाए मैं खा लूं। सांप मेढक खाता है, और मेढक भी काल के गाल में फंसा हुआ और उस सांप से डरता है। जिसको पकड़े उसको नहीं डरता, उस सांप से डर रहा है, डर से डर रहा। सारा सुख फीका पड़ जाता है, सारा दुख फीका पड़ जाता है जिस समय मौत की याद आती है। तब लगता संसार सुख ही नहीं। जिसके जीवन आत्मबोध नहीं, तत्वबोध नहीं, ब्रह्मबोध नहीं, उसको सिवाय मरने को और कुछ बचा नहीं। वो कहते यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी को पियो। शरीर जला दिया जाता, किसने देखा दोबारा जन्म होता? बस यही जीवन है। आत्मबोध नहीं तो कहते और सब झूठ है, मरने सच्चा है। आम आदमी पूछे संसार सच्चा, कि मारा जाओ सब चाहे झूठा हो, लेकिन मरना तो सच्चा ही है। मृत्यु को सच्ची माने बैठे। आज अमृत की बात केवल कल्पना हो गई है और मृत्यु सच्ची लगती है, जबकि सत्य अमृत है। मृत्यु केवल कल्पना है, लेकिन कल्पना को तुमने सत्य मान लिया।
जो मौत कल्पना थी तो सत्य मान लिया, जो सत्य था वो बेचारा कल्पना बनकर रह गया। जो सत्य था कल्पना बनकर, ख्याल बनकर रह गया। मरने मरना सच्चा लगने लगा। रोशन थोड़ी देर बढ़िया, इधर थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बस तो थोड़ी कुर्सी जरा इधर, कुर्सी जरा, कुर्सी थोड़ी इधर। तो मरने मरना सच्चा लगता, अमृत की बात कल्पना लगती है, जबकि मृत्यु कल्पना है, अमृत सत्य है। लोग परमात्मा की बात कहते हैं, लोग कहते भगवान कहाँ है, लोग कहते भगवान है ही नहीं। और भगवान यदि है, किसी वस्तु का बेटी देखे हैं इसलिए ये हैं। न परमात्मा दिखाई पड़ता, न आत्मा दिखाई पड़ता, न नरक, न स्वर्ग, न देवी, न देवता, कुछ दिखाई पड़ता नहीं। उनका सिद्धांत है बिना देखे किसी वस्तु की सत्ता को हम मानेंगे नहीं। अगर दिखाओ भगवान को मानेंगे नहीं तो नहीं, दिखाओ आत्मा, दिखाओ स्वर्ग नरक देवी देवता। उनका सिद्धांत है बिना देखे किसी वस्तु को नहीं मानेंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि जिस मौत सच्चा मानने बैठे हो, इस मौत को आपने देखा है? जो मौत का भय बैठा है, मर जाएंगे है, मर जाएंगे, मौत आपने देखी कैसी होती है? पूतना जैसी, राक्षस जैसी, बड़े बड़े दांतों वाली, देखी? क्यों मौत देखी? दिखावे क्या? नहीं देखी। किसी ने मौत को देखा नहीं है। किसी ने देखा? क्यों नहीं देखा है? क्यों है ही नहीं, होती दिखाई पड़ती। आज तक किसी को मौत दिखाई नहीं पड़ी। आप कहते बिना देखे हम परमात्मा आत्मा को नहीं मानेंगे, तो बिना देखे मौत कैसे मान लिया आप? कैसे मान लिया? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, मौत आई दिखाई नहीं पड़ी, कैसे मान लिया? अच्छा चलो मौत दिखाई न पड़ी हो कोई बात नहीं, शायद अनुभव किया हो। कई चीजें अनुभव की जाती हैं, जैसे आपने सो के देखा है, जग के देखा है, हंस के देखा है, रो के देखा है, सुखी होकर देखा है, दुखी होकर देखा है, कामी होकर देखा है, क्रोधी होकर देखा है। आप कहते हैं क्रोधी क्या था, आप बता नहीं सकते हो, लेकिन अनुभव किया। हाँ, क्रोध में शरीर जलने लगता हो, आंखें लाल हो जाती, काम क्या उसको बता सकते हो। सुख मालूम पड़ता, हाँ, दुख भी मालूम पड़ता। आपने सुखी होकर देखा, दुखी होकर देखा, कामी होकर देखा, क्रोधी होकर देखा, सोकर देखा, जग के देखा, हंस के देखा, रो के देखा। तब पूछेंगे क्या आपने मरकर देखा है, कैसा लगता है? बोलो, देखा? नहीं देखा। जब मौत आपको दिखाई नहीं पड़ती है, आपने मरकर देखा भी नहीं, तो कैसे मानते हो कि हम मर जाएंगे? क्या प्रमाण, क्या सबूत? तो आप कहोगे हम ऐसे मानते हैं कि हमारे पहले वाले लोग मर गए, हमारे पूर्वज मर गए, बाप मर गए, दादा परदादा, पिछले हम मरते चले गए, पूरे दादा परदादा बाप सब मरते चले गए, इसलिए हम भी मर जाएंगे। हम पूछते हैं वो मरकर चले गए, बाप दादा जो भी मर गए, तो मर के कहां गए? आप कहते स्वर्गवासी हो गए। लिखा जाता फलाने व्यक्ति कि भाई रस्म पकड़ी है, उनका स्वर्गवास हो गया है, उत्तम कर्म किए होंगे जरूर स्वर्गवास होगा, और बुरे कर्म करेंगे तो नरकवास नहीं होगा। अच्छा चलो, स्वर्ग गए या नरक गए, चाहे स्वर्ग गए हो चाहे नरक गए हो, चाहे दोबारा जन्म ले लिया हो, चाहे देवी देवता बन गए हो, चाहे भूते प्रेत बन गए हो, तो स्वर्ग गए या नरक गए या कहीं गए तो मर के गए कि बच के गए? मरा हुआ जाता है,
मरा हुआ कहाँ ले जाते हो? शमशान में। उसको तुमने जला दिया। हाँ, अगर मरा हुआ जाता होता ना तो जंजीर खत्म हो जाती, जलाने को नहीं मिलता। मर गए, चला गया अपने छुट्टी। मरा हुआ जाते नहीं, मरे हुए को तो तुम जला के आए। हाँ, जाता जरूर है। तो मरा हुआ गया कि बचा हुआ? बोलो। तो स्वर्ग नरक गए, मर गए कि बच गए? मर गए शब्द कहना गलत है, मर गए। मरा हुआ चलते ही कहाँ? मरा हुआ तो ले जाया जाता। बच गए, बच के गए, स्वर्ग गए, नरक गए, दोबारा जन्म लिया, देवी देवता बुद्ध कुछ भी बन गए, बच के गए। तब शब्द उल्टा बोलते, लोग अकल ही खराब। एक बार एक मास्टर था और लिखी बात में ज्यादा भरोसा करता था। तो बच्चे थे शरारती, हर बात को लिखी प्रमाण मांगता, लिखी दिखा दो, लिखी हो तो मान लें। तो बच्चों ने शरारत की, एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा उन घर के नाम से, और पत्र में लिख दिया कि तुम्हें बहुत जल्दी बुलाया गया घर में, क्योंकि तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। अब बोलिए पत्र घूमे, हमारी पत्नी, हाय हमारी पत्नी विधवा हो गई, हाय हमारी पत्नी विधवा हो गई। तो लेके पहुंच गया प्रिंसिपल के रूम में कि साहब छुट्टी दे दो, क्यों कि हमारी पत्नी विधवा हो गई। उसने देखा बोल क्या रहा है, तो सोचा चलो कोई बहाना, छुट्टी मांगने का बहाना ढूंढ रहा है, चलो भाई कोई बात नहीं समझाओ। अब लेकर पत्र आया, घर दौड़ते आया, लोग मिले, क्यों भाग रहे? अरे भाई तुम्हें पता नहीं हमारी घरवाली विधवा हो गई, हमारी घरवाली विधवा हो गई। और दौड़ते दौड़ते पहुंच गया गांव। लोगों ने कहा तुम पढ़ाने जा ऐसे हापा दापी करके भाग रहे हो, कि तुम्हें पता नहीं हमारी पत्नी विधवा हो गई। लोगों ने कहा कैसे पागलों की बात करते हो, तुम्हारे रहते तुम्हारी घरवाली विधवा कैसे हो जाएगी? कैसे क्यों नहीं हो जाएगी? हमारे रहते हमारी माता विधवा हो गई, चाची विधवा हो गई, भाभी विधवा हो गई, तो घरवाली विधवा नहीं हो सकती। अब लोगों की समझ देखो, उनकी तर्क देखो। तो स्वर्ग नरक गए तो मर के गए कि बच के? बोलो, बच गए। हाँ, मर गए शब्द निकाल दो भीतर से। अब अमृत कथा चलेगी, अमृत, मरने वाली कथा नहीं चलनी। वेद कहता है मृत्युर्मा अमृतम गमाया, मृत्यु की ओर नहीं, हम अमृत की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर चलें। असदो मां सदगमया, असत की ओर नहीं सत्य की ओर, असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर। ऐसा श्रुति, ऐसा वेद आदेश क्यों देते हैं? क्योंकि अभी आप असत तरफ भाग रहे हो, अभी आप अंधकार की ओर भाग रहे हो, अभी आप मृत्यु की ओर भाग रहे हो, अभी आपकी यात्रा मृत्यु की ओर है। जगत में जो भी तुम्हें मिला या जिससे तुम मिले, जो भी माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी पोते पाती मकान दुकान सामान सोना चांदी और संपत्ति रिश्तेदार संबंधी जो मिले, मरने वाले मिले कि बचने वाले? बोलो, बचने वाले मिले कि मरने वाले? सब मरने वाले, बचने वाला एक नहीं मिला। मुर्दे जमा करे बैठे, मरे मरण को ले चले, मर गए रोबनहार, तुलसिया संसार में मरे परे हैं जार। मुर्दे जमा करे बैठे, मृत्यु की ओर यात्रा हो रही, सब मिटता जा रहा। धीरे धीरे उठ जाएंगे सब देवन के ठाट, या तो देवी काट किया वावा पारसना, सब चले जा रहे। चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, उठ जाएंगे खिलाड़ी सभी एक एक करके, सब मृत्यु की ओर यात्रा कर रहे। और तो तुम्हारा शरीर मिला वो भी मरने तरफ जा रहा है। लोग कहते कितने बड़े हो गए? कहते हैं जे हो गए हैं 50 साल, मेरे से 10 साल बड़े हैं, 50 साल बड़े हैं। 50 साल बढ़ गए कि 50 साल घट गए? अंग्रेज लोग बोलते क्या बोलेंगे? 15 years old,
50 साल पुराने हो गए, 50 साल चली गई, बढ़ नहीं गए, वो तो निकल गई तुम्हारे जीवन। यदि 60 साल जीवन तुम्हारा है तो 50 गई, 10 ही बची, वो तो चली गई। मृत की ओर यात्रा कर रहे हैं। अब यात्रा हमारी अमृत की ओर होना चाहिए। अंधकार तरफ भाग रहे हैं, सब अंधेरे में है। पूछे संसार में आए, कहां से आए पता ही नहीं, शरीर छोड़ी कहां जाओगे पता ही नहीं, क्या है परमात्मा, क्या है आत्मा, क्या है मुक्ति, क्या है बंधु, कुछ पता ही नहीं, अंधेरे में भाग रहे। अब यह असत तरफ भाग रहे, सब मिला असत। अब सत्य की ओर यात्रा हो, यात्रा अमृत की हो, यात्रा प्रकाश की ओर हो, अमृत की यात्रा हो, जो मरता नहीं उधर की यात्रा हो। तो ना तो आपने मौत को देखा है और ना मर के देखा है, और आप कहो कि दूसरे लोग मर गए इसलिए हम भी मर जाएंगे। अच्छा, दूसरे लोग जो मर भी गए तो उनका अनुभव हुआ, तुम्हारा तो नहीं हुआ। दूसरे के मरने का अनुभव अपने को आप थोप स्वीकार कर लेते हो, दूसरे ये भी कहते हैं मुक्त हो गए, तो तुमने उनकी बात क्यों नहीं मान ली? हम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, अगर दूसरे की मानते तो इनकी क्यों नहीं मान लेते? उन्हें कि तुमने बड़ी जल्दी मान ली। कहते हम सत हैं, चेतन है, आनंद, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, इनकी मान लो। अगर दूसरे की मानते, कहीं नहीं नहीं, वो तो जब तक हमारा अनुभव नहीं होगा तब तक मानने कैसे? तो हमने कहा फिर मौत का भी अनुभव न हो तो कैसे मान लेते? कैसे मान लिया? अच्छा, एक बात और लगे लाख पूछ लेते हैं, मरने का दुख मरे व्यक्ति को होता कि जीवित वाले को? हाँ, जीवित वाला दुखी हो, जो अभी तक मरा ही नहीं वो दुखी हो रहा। अब कोई कहने मर जाने वाला दुखी होता, जो मर जाता होता वो दुखी होता होगा, हाय मैं मर गया, मैं क्या करूं? तो अपने मौत का स्यापा मनाता होगा, तो मरा मरा रो रहा होगा कि बचा बचा, तब भी बचा है। मरने का तो उपाय नहीं, तुम बचने को उपाय ढूंढते। संत कहते हैं मरने को उपाय नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मौत किसकी सराहनीय है कि ऐसा मर जाए जो बचे नहीं। अब बचना किसका सराहनीय? ऐसा बचे तो मरे नहीं। एक तरफ तो आ जाओ, पूरे बच जाओ तो मुक्त हो, पूरे मर जाओ तो मुक्त हो। बातें थोड़ी सी आपको अटपटी लगती होंगी, लेकिन सोचोगे तो समझ में आएगी बात। पूरे बच जाओ, बचे हो तो मरने का ख्याल भी ना आए। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रलय ना व्यथंत जा, आत्म बेता ब्रह्म बेता महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। सारा दुनिया खाक हो जाए, पूरा ब्रह्मांड जल के राख हो जाए तो भी उसे आंच नहीं लगती। अब मरे हो तो पूरे मर जाओ, जा फिर मरने का डर ही न रहा। एक बार एक माता मेरे पास आई दिल्ली में, उधर कैलाश नगर सत्संग कर रहे, बड़ी घबराई। कहा माता जी क्या बात? कि महाराज मुझे मरने से बहुत डर लग रहा है, मुझे मरने डर लगा, कोई युक्ति करो मरने के डर से छूट जा, मौत का डर न रहे। तुमने माता जी मरने का डर तुम्हारा छुड़ाना चाहती हो, इसका परमानेंट इलाज चाहती हो टेम्परेरी? कि हमारा टेम्परेरी तुमने बहुत करके देख ली, महामंत्री जाप कराए, पाठ कराए, तमाम अनुष्ठान कराए, सब कराए, लेकिन उसे तो कुछ बनी नहीं बात। परमानेंट बता दो, मृत्यु का भय हमेशा के लिए चला जाए। हमने बता माता जी बता देता हूं, अगर हमेशा चाहती हो हमेशा के लिए मृत्यु का दुख चला जाए तो मर जाओ, बात खत्म। अगर मर जाओ फिर क्या दुख होगा? हमने मर जाओ तो दुख सारे खत्म हो जाए, मरने का डर निकल जाए। तो आप जरा विचार करो कि शरीर मिटते ही जीवात्मा कतई खत्म हो जाए, बचे नहीं बिल्कुल, तो बताओ मुक्ति है कि नहीं? ना नरक जाना पड़े, ना स्वर्ग जाना पड़े, ना कर्मों फल भोगना पड़े, सारा से आपका खत्म। लेकिन मर नहीं पाते। माया मरिन मन मारा, और मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी तो कह गए दास कबीर। कितनी बार बोले पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे रहना, फिर जन्मे फिर मरे फिर माता कर लटकते रहे। मरना आते ही नहीं, मर गए होते तो अब तक बातें खत्म हो गई होती। न मर पाते हैं, न बच पाते, कड़िल पाते हैं। ये कड़िलने वाला जीवन हम पकड़े बैठे, पूरे मर जाए तो बात बन जाए।
मरने पर शरीर मिटा देते हैं, पूरे मरना। भगवान कहते न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न होकर फिर होने वाली है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, न हन्यते हन्यमाने शरीर है। शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। नैनम सिद्धं शस्त्राणी नैनम दहति पापका न चैनम क्लेदंत्यापन शोषित मारता। इस आदम तत्व को अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं गीला कर सकता, वायु नहीं सुखा सकती, हथियार काट छांट नहीं सकते। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्तानि जनान्य व तत्रिका परिदेवना। भगवान का सारे प्राणी पहले बिना शरीर वाले थे, अब शरीर लेकर खड़े हो गए और थोड़े दिन बाद फिर बिना शरीर वाले हो जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात? तुम्हें शरीर मिला हुआ, किसी को 10 से 20 50 60 70 80 साल शरीर मिला हुआ। ये शरीर तुम्हें कुछ समय से मिला हुआ है कि सदा से? कुछ समय से मिला हुआ। और शरीर जब नहीं था तब आप थे कि नहीं थे? कहीं हो कुछ हो थे जरूर। और शरीर नहीं रहेगा तो बचेंगे कि नहीं? तो बचेंगे। कहीं कुछ हो उस बात करेंगे, लेकिन बचेंगे जरूर। तो शरीर नहीं था तब भी तुम थे, और शरीर मिट जाएगा तब भी तुम बचोगे। तो अब शरीर मिटने पर कैसे मर जाओगे? ये वेदांत कोई साइकोलॉजी नहीं, कोई मनोविज्ञान नहीं। मनोविज्ञान क्या होता? आदमी मरने वाला बता दे, नहीं नहीं तुम नहीं मरोगे, तुम तो ठीक हो जाओगे, फलाना हो जाएगा। कोई बीमार आदमी हो, किसी कैंसर हो, तो लोग बताते नहीं कि ये कहीं साल भर मरने, कहते हैं अभी नहीं मर जाए महीने भर। सांत्वना देने वाली बात की जाती। यह सांत्वना देने वाली बात नहीं वेदांत। कोई साइकोलॉजी हो कि मनोविज्ञान सांत्वना कर दी जाए, ये वेदांत है मैथमेटिक कैलकुलेशन, गणित वाला सिद्धांत। जहां 2 2 पूरे 4 होते न पौने 4 न सवा 4। अगर कोई 2 2 जोड़ के 5 बोले कि 5, 2 2 जोड़ के कहते 5 हो गए। अब 5 जोड़े बैठे हमारे 4, तो 5 को 4 करने में क्या करना लगना पड़ेगा? कहते 5 थे नहीं, खाली जोड़ रखे तो उसने, थे तो 4 है। इसलिए यहां पर गणित वाली बात। भगवान का बांसा जीर्णान यथा विहाय नवान गृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि दे। बांसांस जीर्णान यथा विहाय, भगवान कहते जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर नवान गृणाति नरो प्राणी, व्यक्ति नए कपड़े ग्रहण कर लेता है। बांसा जीर्णान यथा विहाय नवान गृणाति नरो प्राणी, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा ग्रहण कर लेता। तथा शरीराण, शरीराण मान जीवात्मा, विहाय जीर्णान, इस जीर्ण शरीर को त्याग कर अन्यान्य संयाति नवान दे, अन्य नए नए शरीरों को ग्रहण कर लेती है। तुम खाली माने बैठे मर गए मर गए मर गए, ये मानने वाली बड़ी समस्या। एक बार एक सज्जन थे, थोड़ी मोटी अकल थे। कई लोग पढ़े लिखे बहुत होते ना कि बात काम ऐसे करते जो बच्चों वाले, तो लगता है इनको क्या अकल। तो उन्होंने सुन रखा था कि जो आदमी मर जाता हाथ पे ठंडे हो जाते हैं। ना तो मरा था ना मरा देखा था, बस सुना सुनाया था। हमारे संत कहते हैं कुकर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। जिस कुत्ता एक मौका दूसरे लाइन लगा दी, तो उस रखा था कि हाथ पे ठंडे हो जाते मर जाता। एक बार क्या हुआ कि कहीं जंगल घूमने घामने गया, रास्ता भटक गया, सर्दी सीजन था, रास्ता जब भटक गया शाम हो गई। अब क्या करे, कोहरा पड़ रहा, बर्फ गिर रही थी, ठंडी भयंकर थी, तो उसने रात गुजारी पेड़ के नीचे। जब सुबह हुआ तो उसने देखा कि हाथ पे तो बिल्कुल ठंडे हो गए। हमने देखा है जब बहुत ठंड पड़ती है तो आप अब घरों की अलग बात, हम लोग कुंभाद में रहते हैं तो सुबह तक पड़ता था के हाथ पे ठंडे हो जाते हैं। ये भी सुना था मरा आदमी हिलता नहीं डुलता नहीं बोलता नहीं चालता नहीं, तो उसी पोज में लेटा, हिले न डुले न बोले न चाले। लोग निकले कि ये मरा पड़ा है, लोगों ने मन से जीते रहते क्या करें। कुछ भले आदमी थे,
भले आदमी थे, वो जानते थे किसी मरे आदमी की अगर क्रिया किया जाए, संस्कार किया जाए, बड़े पुण्य का काम है। उन्हें चलो कोई मरा पड़ा है उसका संस्कार कर देना चाहिए। 4 आदमी थे, चारों गए। उसने देखा कि पास आते तो उसने श्वास तक रोक रखी। लोग कहें कि जिंदा भी उद्यम कर रहा था, मरने के बाद उद्यम कर रहा। उन्हें हिला डुला के देखा कि सचमुच मर गए। बांस की ठटरी लाए, ठटरी लाए तो उसको उसमें बांध लिया, कस लिया, ले चले शमशान की तरफ। अब हिले ने डुले ने सांस तक रोके, अब लेकर चल पड़े। थोड़े नए व्यक्ति थे, रास्ता कम जानते थे, चौराहा आ गया। अब सोचे शमशान इधर है, इधर है, इधर है, किधर चले। खड़े बेचारे, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। उधर शाम होने आ रही और जो मरा पड़ा था उसे रास्ता खूब मालूम थी। तो मन में सोचने लगा कि अब तो मैं मर गया हूं, कुछ कर तो सकता नहीं, रास्ता तो खूब मालूम, शाम होने जा रही, लेट हो जाएंगे, संस्कार कैसे होगा, कितने भले आदमी हैं, रास्ता भूल गया हूं। जब रास्ता भूल गए तो मर गया, तो इतना थोड़े मर गया और रास्ता मैं नहीं बता सकता, इतना तो करे सकता हूं, रास्ता तो बता सकता हूं। बोला ऊपर सज्जनों मैं तो मर गया हूं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे जिंदा था, मुझे पता रास्ता शमशान इधर है। उन्हें पटका, भागे, ये भूत बन गया। उसकी बात इतनी तुम्हारी हंसी आती, उतना संत हंसते तुम्हारी मरने वाली बात सुनकर। सुनी सुनाई बात, मर गए मर गए, मर जाएंगे मर जाएंगे। अरे देख लो क्या मर जाएंगे क्या बच जाएंगे। भगवान ने कहा बांसा जीडान यथा ब्याय नबान ग्रणाते नरो प्राणी। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा ग्रहण कर लेता है, तथा शरीरान बिहा जीडान, जीवात्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर अन्य संयात नवान दे, अन्य नए नए शरीरों को ग्रहण कर लेती है। तुम्हारा पुराना कपड़ा रोज तो नहीं बदल देते हो, नया कपड़ा लाए आप पहनते हो, और पहनने के बाद जो गंदा हो जाता है तो धोबी को डाल देते हो कि भाई चलो साफ कर दो। रोज क्रम हुआ, दिन में पहना फिर धोया, धोबी डाला, खुद धोया, कुछ भी किया, रोज क्रम है। दिन भर गंदा हुआ, शाम डाल दिया धोबी। इस तरह से तुम्हारा शरीर दिन भर गंदा हुआ, हरे मांदे थके, बिल्कुल चकनाचूर, ज्यादा श्रम करने वाले लोग होते हैं। शरीर शाम को जाए तो शरीर में बिल्कुल जान न रह जाए, इतने थके चूर हो गए। और बढ़िया डाल दिया नींद को, नींद आई 6-7 घंटा, सुबह तारो ताज फ्रेश हो, सारी थकान निकल गई, एकदम ऊर्जा से भरे ताज हो। भोजन से ऊर्जा बनती है, व्यायाम से ऊर्जा जागती है, और सोने में ऊर्जा इकट्ठी होती है। जागे फिर फ्रेश, इस जैसे कपड़ा धो दिया फिर ज्यों कहते हो, फिर दिन भर पहना, रात को फिर डाल दिया धोबी को, फिर धो दिया। दिन भर काम किया, थके मांदे, फिर रात को नींद दिनों पर धोबे डाल दिया। अच्छा, कपड़ा धोबी साफ कर दे। कई कपड़ा सूती होते तो हो जाते, कई टेरिकाट वगैरह ऐसे होते तो टेरालिन वगैरह वो सिकुड़न आ जाती। कितनी धुलाई करो, कितनी धुलाई करो, सिकुड़न नहीं जाती है। तो सिकुड़न कैसे दूर करते हो? हाँ, प्रेस करते हो। कपड़ा साफ कर दिया, कितना गंदा कपड़ा बढ़िया साफ कर दिया और प्रेस कर दिया, फिर नया जैसा हो गया। तो जैसे कितनी धुलाई करो कपड़े सिकुड़ नहीं जाती, इसी तरह से कितने घंटा सोते रहो, दिन में सो, रात में सो, लेकिन मन में जो सिकुड़न पड़ गई, चिंता है, भय है, अशांति है, सो गए, काम है, क्रोध है, मोह है, टेंशन है, तो ये सिकुड़न, नींद नहीं जाएगी। अशांत व्यक्ति, परेशान व्यक्ति कितना सो जाए, सोते जैसे जागा फिर वही शुरू हो जाता है। तो मन में सिकुड़न पड़ी, वो मन की सिकुड़न कैसे दूर होगी? सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा। कपड़ा साफ भी कर दिया, प्रेस कर दिया, नया जैसे लगने लगा, तो बढ़िया रात को नींद आई और सुबह में सत्संग सुना, अपने साधना की, सुबह फिर तन भी ठीक, मन भी ठीक। सत्संग सुनने वाले अगर एक दिन सुबह ना सुने तो ऐसा लगता दिन ही खराब हो गया, पूरे दिन अभाव खटकता। ध्यान करने वाले का भाव खटकता कि लगता दिन आज बेकार गया। तो
अब जरा विचार करेंगे, आदमी ज्यादा दुखी है तन के कारण की मन के कारण? और जितने डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, मेडिकल स्टोर हैं, ये सब काय के लिए हैं? इस तन को ठीक करने वाले तन को ठीक करने वाले हैं, मन को ठीक करने वाले नहीं। मानस लोग कछुक हम गाए, हैं सबके लख विरलन पाए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये ने विषय की आशा। सबको मानसिक रोग लगा हुआ किसी ने देख पाया, उसका उपाय क्या? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य के रूप में, डॉक्टर रूप में, उनके वचनों पर विश्वास करो। और संयम यह न विषय क्या? संयम क्या? विषयों की आशा का परित्याग करो। आप जरा विचार करो मन को। अब कभी कभी समस्या हो जाती है कि मन का रोगी भी तन के डॉक्टर के पास पहुंच जाता। जो लोग मानसिक डॉक्टर होते हैं ना, मनोचिकित्सक, पागल खाना, तुम सोचते हो मन का इलाज होता है, मन का इलाज कहीं नहीं होता, तने के ऊपर होता, मन को तो पता भी नहीं उनको क्या करेंगे? उसको ब्रेन वॉश कर देंगे, शॉर्ट लगा लगा के भुला दे कोई पहली वाली चीजें, उसको शरीर के ऊपर सारा कुछ करते हैं। नींद गोली दे दी गई, नशा दे दिया गया, शॉर्ट लगा दिए गए। तो जितना कपड़े को धोने जरूरत है उतना ही प्रेस करने की आवश्यकता है, और जितना तुम्हें शरीर को नींद की आवश्यकता है, उसने मन के लिए साधना की, ध्यान की आवश्यकता है। तन को ठीक करने के लिए तमाम हॉस्पिटल डॉक्टर बने पूरे तुम्हारे दिल्ली भर में। अब मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल कौन सा है? ये तुम्हारा सनातन धर्म मंदिर, मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल, मन को। और जिसका तन भी ठीक, मन भी ठीक, कपड़ा साफ प्रेस कर दिया, तार होता। इसी तरह से बढ़िया नींद आई, सुबह साधना में आए, सत्संग में आए, तन भी ठीक, मन भी मस्त। अब कपड़ा पहनते पहनते जब पुराना हो जाता, फटने लगता, तुम कहते भाई अब तो अभी पुराना हो गया, अब तो बदलना ही पड़ेगा। धोबी कहता धुलाई सफाई बट रहा, बात खत्म। इस तरह सोते जागते सब कुछ करते कराते जब शरीर से लायक नहीं रहता, पुराना हो गया, जर्जर हो गया, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। लोग कहते हमारे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, तो क्या कम ही खाओ, जरूरी है कुछ नहीं खाना। नींद नहीं आई, कम सो, लेकिन पहले का अभ्यास पड़ा, उतनी नींद आना चाहिए। नींद आवे, भूख आवे, शरीर जर्जर हो गया। अब इतना बेकार, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं पड़े, लगा फूड नली, ऑक्सीजन नली, पेशाब नली, वेंटिलेटर रखा, बचाओ बचाओ बचाओ। समझदार ना समझ का फर्क। जैसे छोटा बच्चा होता है, ना समझ बच्चा होता है, और वो कपड़ा तुम बढ़िया नया से नया कपड़ा पहनाओ, कीमती से कीमती, ले उसी ने समझे नहीं। वो खाना खाएगा तो फैला देगा, पानी फैला देगा, लार बहा देगा, नाक ऐसे रगड़ता रहेगा, लेटिन कर देगा, पेशाब सब कर देगा, इतना गंदा करता, इतना गंदा कपड़ा कर देता है। फिर माताएं उसका कपड़ा उतारती हैं तो बच्चा रोता है कि नहीं? तो रोना देख के छोड़ देती, उतार लेती, तो बड़ी निर्दयी, निर्दयियों की दया कर रही। बच्चे को तो लगता होगा निर्दयी माँ पीछे पड़ी, लेकिन तुम्हारे अंदर दया है। अगर ये कपड़ा नहीं उतारेंगे, ये गंदगी सड़के बदबू से तुम बदबू सड़ जाएगा। आप रोना नहीं देखते हो, उसका हित करते हो, इसलिए रोना नहीं देखते, कपड़ा उतार लेते हो, रोता धोता रहे, और नहलाए धुलाए के फिर नया पहना दिया। अब नया पहनने के बाद बच्चा फुदकने लगता, वो भूले जाता कब उतरा था, क्या हुआ था। वो नहीं कहना था मम्मी तूने क्यों उतारा था, वो इतनी सोचे समझ का, बात खत्म हो गई। इसी तरह से अज्ञानी जीव ना समझ बच्चे समान है। देह रूपी कपड़ा बहुत गंदा कर रखा, अंडा मीट शराब अटरम सटरम पता नहीं क्या डाला, कौन कौन कर्म दुष्कर्म पाप कर्म नीच कर्म कर रखे, शरीर सड़ा रखा हुआ, वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन नली, फूड नली, पेशाब नली लगी, बचाओ 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 बचाओ। जैसे बच्चा कपड़ा नहीं छोड़ता, अज्ञानी जीव देह नहीं छोड़ता।
जैसे माता जबरदस्ती कपड़ा उतारती, रोना धोना नहीं देखती, तो प्रकृति माता भी जबरदस्ती देह रूपी कपड़ा उतार लेती, तुम्हारा रोना धोना देखती नहीं। तो प्रकृति माता बढ़िया काम कर रही, खराब कर रही? बोलो, प्रकृति माता बढ़िया कर रही, खराब कर रही? अगर बढ़िया कर रही तो किसी मरने में रोग तो नहीं है, बढ़िया कर रही। अगर माँ को मोह आ जाए, बच्चा रो रहा है तो बच्चा सड़ जाए। अब मान लीजिए प्रकृति माता, सब लोग विनय करें, नहीं प्रकृति माता नहीं ले जाओ, हमें छोड़ दो। अब मान लीजिए प्रकृति माता छोड़ दे, अब किसी को ना ले जाए, छोड़ दे। आप जरा विचार तो करो। आप अकल हर जगह दुकान धंधे सर्विस में लड़ाई झगड़ाई मुकदमा के लगा लेते, जरा थोड़ी अकल यहां भी लगा दो। जो भगवान ने बुद्धि दी थी कि बोधवान बनो, बुद्ध बनो, यहां तो बुद्धू बने बैठे, वहां के लिए बड़ी लगती, थोड़ा यहां भी लगा के देखो। मान लीजिए प्रकृति माता सबको छोड़ दे, माने मरे नहीं कोई, जन्म हो, जवान हो, बूढ़े हो, रोगी हो, अंधरे लूले लंगड़े सब हो, खाली मरना पर बंद हो जाए, तो बताओ संसार क्या हो जाए? नरक हो जाए, नरक। घर में एक व्यक्ति जब वेंटिलेटर पे आ जाता है, बेड पे आ जाता है, तो पूरा घर तबाह, इलाज कराए परेशान, और प्रार्थना करते भगवान इनको उठा ले। हमसे कहते महाराज कुछ कृपा करो, आशीर्वाद दो जी उठ जाए। अब कोई मरता ही न हो, सबके बेड लगे, बाप के, दादे के, परदादे, कोई मरता ही न हो, तो तब कहोगे आप छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार रहने लायक नहीं जा। अच्छा एक बात बताओ, सृष्टि को उत्पन्न कौन करता है? ब्रह्मा जी। और पालन कौन करता है? विष्णु जी। और संहार कौन करता है? शंकर जी। तो सबसे ज्यादा पूजा ब्रह्मा जी की कि विष्णु जी की कि शंकर जी की? शंकर जी की। और देवों के आदिदेव महादेव कहलाते। ब्रह्मा के लोग पूजा क्यों नहीं करते? कि एक आध मंदिर है पुष्कर आदि में, ब्रह्मा जी को कोई पूछते नहीं। कारण क्या? कारण यह है कि ब्रह्मा जी ने पैदा कर दिया, बात खत्म। अब तो पैदा हो चुके हैं, ब्रह्मा जी से क्या लेना देना? उन्हें बात काम खत्म हो गया, जब बैठे रहो, तुम्हारे हमें थोड़ा पैदा होंगे, काम खत्म। अब विष्णु जी का थोड़ा काम है कि वो हमें पाल रहे हैं, और जब बुढ़ापा आ जाए तो शंकर जी की याद ज्यादा आती है कि शंकर जी संहार करने वाले। ब्रह्मा जी उत्पन्न करें, विष्णु जी पालन करें, शंकर जी संहार करें। अब कहलाते क्या? देवों का आदिदेव महादेव। तो शंकर जी जो काम करते हैं खराब होगा क्या? गलत होगा? बोलो। हाँ सही, शंकर जी संहार करते। अगर वो शंकर जी अपना काम बंद करते हैं, सारी सृष्टि पलट जाए। आप लगता कि मरना खराब है, जन्म जन्म बढ़िया है, तुम एकांगी हो गए। जन्म लियो है रघुराई अवधपुर में बहार है, बड़े खुश होते, मरने में स्यापा मनाते। आप जरा विचार करो। और जो सयाना बच्चा है 10-15 साल का, 10-15-20 साल का है, उसे कपड़े बदलना नहीं पड़ते, वो कपड़े खुद ही बदल लेता। बेटा पहले नहीं, इसकी क्रीज बिगड़ गई, इसमें दाग लग गया, अरे ये आउट ऑफ फैशन हो गया, छोड़ो हमें नया चाहिए। वो जानता है बढ़िया बढ़िया बक्से में रखे हैं, इनके पीछे क्यों पड़े हैं? तब ज्ञानी सयाने बच्चे समान होता। पहली बात उसे अब शरीर की जरूरतें नहीं रही, ले जाओ चाहे जब ले जाओ, अपना काम उसने पूरा कर लिया, अब शरीर की आवश्यकता ही नहीं। और मान लीजिए किसी आवश्यकता हो भी तो अभी तक शरीर मिलते रहे, मिलना बंद हो जाएगा क्या? कि भगवान के यहाँ कोई माल पानी कम हो गया, नहीं बना पाएगा। ज्ञानी तैयार बैठा, जब चाहे प्रकृति माता ले जाए, अपना काम पूरा हो गया। इसलिए ज्ञानी कभी शरीर में चिपकता नहीं, पकड़ता नहीं। चिपकता पकड़ता वो है जो अज्ञानी है, जिसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। आप जाते हो ट्रेन पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़नी है तो रिजर्वेशन है, बम्बई कलकत्ता जाना, बड़ी दूर लंबी, अगर कई हजारों की टिकट है, तो कहते भाई जल्दी चलो, गाड़ी लेट हो, गाड़ी चली नहीं जाए, टाइम से पहले पहुंचो। अच्छा अब तुम टाइम से पहुंच गए, प्लेटफार्म बैठे हो, खाने पीने सब साधन है, सब सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी। अब आप क्या चाहते हो? गाड़ी टाइम से आ जाए कि लेट आवे? अब तो आ जाए, छुट्टी हो, जब तैयार है बैठे, फिर क्या? जब तैयार बैठे थोड़े कहते गाड़ी लेट आवे, जितनी जल्दी है बढ़िया। तो ज्ञानी तैयार बैठा हुआ, जितनी जल्दी चाहो ले जाओ, अपना काम पूरा कर लिया।
और जिसके काम पूरे नहीं होते लेट, अरे भाई थोड़ी लेट हो जाते ठीक है, हमें मिल जाए, हमारे जो काम पूरे जाए, खाना रख लें, फलाना रख लें। ज्ञानी कभी परवाह नहीं करता। अज्ञानी देह चिपका हुआ, जिसकी देह गहरी आसक्ति है, तादात्म है, वो जरूर मरेगा। और देश जिसने अलग जान लिया उसको कोई मार नहीं सकता है। इसलिए हमारे यहाँ सारे पापों में सबसे बड़ा पाप माना गया देह का अभिमान। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा जाप क्या है? मैं ब्रह्म। और सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देव हूं। ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान, और छूटत गोला तोप का करज जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान सामने और ज्ञान सब अज्ञान है, और ज्ञान कोई ज्ञान है ही नहीं। आप गीता पढ़ते हो, गीता उठा देखो भगवान क्या बोलते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम दोन था। अध्यात्म ज्ञान नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति, एतज ज्ञानम भगवान का ये तो ज्ञान है। ये तथा न था अज्ञानम इति प्रोक्तम, इसके अलावा सब अज्ञान, सारा ज्ञान वो ज्ञान ही नहीं। विद्या व विमुक्त, विद्या कौन सी तुम्हें मुक्त करावे, बनाने वाली विद्या नहीं होती। देव जिसकी आ सकती है पाप ही पाप। और कितना बड़ा पाप है का देहाभिमानत यद पापम नातद गोवध कोट भी। देह को मैं मानने से पाप लगता है करोड़ों गाय को मारने के बराबर। हमारे हिंदू धर्म में गौ हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है, बहुत बड़ा पाप। लेकिन उस पाप से प्रायश्चित है छूटने का विधान है हमारे शास्त्रों में। अगर किसी से गाय मर गई, दो कैसे जान के जैसे भी, उसका विधान क्या है हमने देखा गांव में। अब जो शहर के तो मैं नहीं जानता हूं, गांव में देखा अगर किसी गांव मर जाए उसे गौ हत्यारा बोला जाता है। तो वो अपने मुंह को ढकता है, कहते इसको पापी को मुंह देखना बुरा है। उसे बताया जाता है गांव के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता, बाहर गांव से बाहर, और सवेरे 4 बजे कोई देख न पाता हो अंधेरे भिक्षा मांगने आएगा। और भिक्षा देने जब आएंगे तो पीछे पीठ कर लेता मुंह दूसरी तरफ, गाय के पूंछ अपने एक कपड़े में बांध के भिक्षा मांगे। फिर इतने दिन अनुष्ठान करे, ये व्रत करे, इतने दिन जाप करे, ताप करे, कई महीना लग जाते हैं। एक गंगा नावे, नदी नावे, पाप अनुष्ठान करते करते कई महीना लगने के बाद अब चिल्लाता खड़े होकर गांव में, मैं गौ हत्यारा हूं। प्रायश्चित इतना करने के बाद उसकी हालत सब आप समझो कैसी हो जाती होगी। अंत में आके भोज किया, भंडार किया। अब शास्त्र ने कहा कि अब ये गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गया। लेकिन मैं देव हूं, ये इतना बड़ा पाप है कि इससे आप छूटने का कोई उपाय नहीं। चाहे कितना दान करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, कितने भी दान करो, कितने पुण्य करो, इनसे आप इस पाप से नहीं छूट सकते। तुम कहोगे फिर ये शुभ कर्म करें ना करें क्या? नहीं, खूब करो। आप शुभ कर्म करो, पुण्य भी करो, दान भी करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, गंगा नहाओ और खूब सब करो। इसका तुम्हें फल भी मिलेगा। सकाम भाव से करोगे तो कामना पूर्ति होगी, निष्काम भाव से करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्रदान होगी। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते हो। ये सब होगा, इस पाप हो सकता और ज्यादा मजबूत हो जाता। इसका कारण क्या है? इस पाप से क्यों नहीं छूट सकते हैं? ये जरा विचारणी बात है। इस पाप से और ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, लोहे की जंजीर ज्यादा मजबूत होती कि सोने की? लोहे की। अगर तुम्हारे गले में कहीं स्वागत जाओ और स्वागत सत्कार में कोई लावे 200-250 ग्राम की लोहे की जंजीर गले में डाल दे, तुम्हारा हम स्वागत करते हैं, तो क्या करोगे? निकाल फेंक दोगे? मुझे जानवर समझ रखा? कोई गाय भैंस है, 1 सेकेंड भी गले में नहीं दोगे। और कहीं 200 ग्राम सोने के लेके जावे तो गले में डाल दे, है फिर तो मस्त हो जाओगे, फिर तो मस्त। अरे भाई उसकी महिमा गाओगे।
उतारे तो उतरने भी नहीं दोगे, अरे भाई थोड़ी फोटो शोटो वीडियो बनाने दो। क्यों उसको क्यों नहीं उतार रहे? क्योंकि वो बंधन लगे नहीं रहा। ये लगता है ये तो आभूषण है, श्रृंगार है, तो पाप कर्म तो छूट जाए, जैसे लोहे की जंजीर फेंक देते हो, लेकिन पुण्य वाले बांध लेते, हमने इतने पुण्य किए, और अहंकार मजबूत हो जाता। क्या समझ रखा? चारों धाम कर रखे हमने, इतना दान दिया, इतने योग्य, इतने जप करे, और ज्यादा मजबूत। आप एक बात बताओ, आप दान करने जाओ, यज्ञ करने जाओ, तीर्थ करने जाओ, तो देह होकर जाओगे कि ब्रह्म होकर जाओगे? बोलो। अगर ब्रह्म होगा तो कहां जाओगे? देह होकर जाओगे तो और मजबूत बनता, इतना और मजबूत पकड़ लेता। तो फिर कोई उपाय कहते, केवल एक उपाय है, केवल एक उपाय है, वही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, और वही सारे ग्रंथ संत कहते हैं। क्या उपाय है? का देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयात तत् तत् समाधया। देहाभिमान गलते, देह अभिमान कर जाने पर, विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा को ज्ञान होने, बोध होने पर, यत्र यत्र मनोयात तत् तत् समाधया, जहां जहां मन जाए वहीं समाधिस्थ हो जाता है। और देह को अपना आपा मानो, जहां जाओ तो पाप ही पाप। देह को लेकर पहुंच गए, देह को नहीं मिटाना, देह का अभिमान मिटाना, ये भी चक्कर न पड़ जाना। कई लोग मूर्ख है, देह मिटाने लगे पड़े, कोई आग में तप रहा है, कोई ठंड में तप रहा है, कोई भूखों मर रहा है, कोई कांटों में पड़ा हुआ। देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने दे दिया। देह मिटा, देह तो मिट ही जाएगी, देह तो मिटाने वाले अपने आप मिट जाएगी। देह के अभिमान को मिटाओ, देह के रहते रहते, तब तुम्हारा देह लेना सार्थक होगा। देहाभिमान गलती, देह का अभिमान गल जाने पर, विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा बोध होने पर, यत्र यत्र मनोयात तत् तत् समाधया, जहां जहां मन जाए वहीं समाधिस्थ हो जाता है। और देह को अपना आपा मानने पर, जहां जाओ तो पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप। तो देह की आसक्ति टूट जाए, तादाद छूट जाए। कैसे देश अलग होगी उसकी बात कल करेंगे। दो लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। देह धर्म तू क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे। यह पचरंगा जंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। सदगुरु से निज रूप जान ले, सदगुरु से निज रूप जान ले। साक्षी ब्रह्म असंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। गरजन कर विज्ञान शिवो हम, गरजन कर विज्ञान शिवो हम। उड़ैया ज्ञान विहंगा, करो रे मन सत्संगा।
त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। सच्चा सुख केवल भगवान